देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन, जब मतलब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है जब आप लोग पूछते हैं ना कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ क्या कंपैरिजन है। आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अ टाइगर एंड अ डॉग। और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे कि लोग निकल के इंशाल्लाह खान साहब को बेधड़क सपोर्ट करेंगे। नून लीग ने कभी पाकिस्तान के लिए सोचा ही नहीं है। इमरान खान के लिए हम ये कहेंगे कि हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। औरत के नाम पे एक दम्मा है, क्रिमिनल्स लोग हैं ये, और इनके मुतालिक जो एक लफ्ज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, सिसिलियन माफिया, मैं कह रहा हूँ सिसिलियन माफिया छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, ये सिसिलियन माफिया से बड़ी चीज़ें हैं। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्ला जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में। इन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी पीडीएम ने और पीडीएम के अलावा जो कुछ छुपी ताकतें हैं उन सब ने जो है ना मिल के कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो है ना खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और भरपूर तरीके से जो है ना लूट मार का बाजार गर्म किया जाए, जो कि ऑलरेडी है। अब आप ये देखें, कोरोना के दिनों में जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम पाया हुआ था, मुल्क जो है वो डाउन हो रहे थे, लेकिन खान साहब की हुकूमत में उस टाइम पे जो है ना पाकिस्तान को इन्होंने ऊपर लेके आए हैं। उसमें हमारे माशाल्लाह ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। तो उस टाइम पे 4 महीने का रिलीफ हमें खान साहब ने दिया था बिलों की मद में। 4 महीने हमने अपनी दुकानों के बिल जमा नहीं करवाए। हमें अभी तक वो याद है कि जब बिलों के ऊपर लिखा आता था कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से आपको रिलीफ है कोरोना की वजह से, लेकिन इस वक्त जो बिल आए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में जो है ना बिजली के बिल कभी भी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। ये बताएं, अभी जो परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट मिला है और जो नून लीग की शिकस्त हुई है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जी मैंने कहा अब क्या इस पर कमेंट्स करें। ये तो एक झूठ और सच की लड़ाई है। उसके अंदर एक्चुअली हम खान साहब को इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे, वो सियासतदान है। हम खान साहब को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि वो एक ईमानदार लीडर हैं और निडर लीडर हैं, और वो हमारी जंग लड़ रहे हैं और बेलौस लड़ रहे हैं, उनको कोई लालच नहीं है। इसलिए खान साहब के सपोर्टर जो है, मैं कह रहा हूँ 10% भी स्ट्रीट पे या उनके जलसों में नहीं आते। उनके 90% सपोर्टर जो है वो घर में बैठ के अपनी कुछ मजबूरियों की वजह से नहीं आ सकते। अभी हम कोयटा में होते हैं तो हम उनकी हर चीज़, हर एक्शन, हर जलसा हम उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे कि लोग निकल के इंशाल्लाह खान साहब को बेधड़क सपोर्ट करेंगे। नून लीग के इतना खिलाफ क्यों है मैम, ये बताएं, आया नून लीग ने ऐसा क्या किया है कि आप नून लीग से हट के आप खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं? नून लीग ने कभी पाकिस्तान के लिए सोचा ही नहीं है। जो इमरान खान सोचते हैं वो नून लीग हमें कभी नज़र ही नहीं आया। 30 साल से वो हुकूमत कर रहे, लेकिन हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आया जो वो पाकिस्तान के लिए कुछ सोच रहे हो। तो पाकिस्तान के लिए लॉयल तो इमरान खान ही है। इमरान खान की डाई हार्ट फ़ैन है। मुझे ये बताएं, इमरान खान के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? इमरान खान के लिए हम ये कहेंगे कि हम आखिरी दम तक आपके साथ हैं, जैसा आप कहेंगे हम वैसे करेंगे। मरियम नवाज़ बड़ी बड़ी बातें करती हैं खान साहब से मुतल्लिक। मरियम नवाज़ को कैसी लेडी समझती हैं, कैसी लीडर समझती हैं आप? मैं उनको कुछ भी नहीं समझते हैं। हम औरत के नाम पे एक दम्मा है, क्रिमिनल्स लोग हैं ये, और इनके मुतालिक जो एक लफ्ज़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ना, सिसिलियन माफिया, मैं कह रहा हूँ सिसिलियन माफिया छोटा लफ्ज़ है इनके लिए, ये सिसिलियन माफिया से बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है, सिसिलियन माफिया हो सकता है कि वो मर्डर ना हो, वो डकैत ना हो, इनमें तो तमाम क्वालिटीज़ हैं क्रिमिनल्स की, और इनसे बड़ा कोई क्रिमिनल्स जो है ना वो दुनिया में कोई नहीं है। तो देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन, जब मतलब मुझे भी बड़ा अजीब सा लगता है जब आप लोग पूछते हैं ना कि इमरान खान और नवाज़ शरीफ क्या कंपैरिजन है। आई थिंक देयर इज़ नो कंपैरिजन बिटवीन अ टाइगर एंड अ डॉग। ठीक है, सॉरी टू से देयर इज़ नो कंपैरिजन। इनका कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए। वो एक क्रिमिनल है, ये एक हीरो है बाय नेचर। ठीक है, बाय बॉर्न जो है ना, बाय बर्थ ही इज़ हीरो। और ये 90% लोगों की दिलों की धड़कन है, तो हम इसलिए सपोर्ट करते हैं। इमरान खान के लिए मिलके एक नारा लगा दें। ये इमरान खान जिंदाबाद। इमरान जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद। यूथ हैं भाई हमारे साथ, ये बताएं, आपने तो अभी यही वाला दौर देखा है, किसको अच्छा पाया, किसको बुरा पाया, कौन सी हुकूमत अच्छी रही? सबसे अच्छी तो इमरान खान की रही है, क्योंकि 2 साल में पाकिस्तान वैसे कितना ही हो सकता था, तो टाइम ज़रा मिलता तो पाकिस्तान ज़रा अच्छा हो जाता। ये टाइम सबसे बड़ी चीज़ है। आने वाला वोट किसको देंगे? इमरान खान। कोई ख़ास वजह? कभी वोट बना नहीं है, इंशाल्लाह हमारी पूरी फैमिली
वोट देगी इंशाल्लाह। फैमिली जी खान साहब के साथ है और बड़ी डाई हार्ट सपोर्टर है। मरियम बीवी अपनी लिपस्टिकों पे और मेकअप और सर्जरी पे बड़ा पैसा लगाती हैं, उनको कोई मैसेज देते हैं, कोई टका के मैसेज देते हैं? मैं उनको क्या मैसेज दूँ, मैं तो उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, इनसे पूछ लें कोई स्पेशल मैसेज देना चाहें तो। कभी सोचा हो बैठ के मरियम नवाज़ को देख के? मैं उसको देखना भी पसंद नहीं करती, तो वो जब टीवी पे आती है तो मैं चैनल ही चेंज कर देती हूँ। इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट हासिल कर लिया है, क्या कहेंगे आप किसको सपोर्ट करते हैं? जी, सपोर्ट तो हमारी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के साथ ही है। बहरहाल ये है कि वतु इज़्ज़ु मंतशा वतु ज़िल्लु मंतशा, इज़्ज़त और ज़िल्ला जो है ना अल्लाह ताला के हाथ में। इन्होंने पूरी कोशिश की है, पूरी पीडीएम ने और पीडीएम के अलावा जो कुछ छुपी ताकतें हैं उन सब ने जो है ना मिल के कोशिश की थी कि किसी तरीके से जो है ना खान साहब की हुकूमत को ख़त्म किया जाए और भरपूर तरीके से जो है ना लूट मार का बाजार गर्म किया जाए, जो कि ऑलरेडी है। अब आप ये देखें, कोरोना के दिनों में जो है ना पूरी दुनिया में इस्लाम पाया हुआ था, मुल्क जो है वो डाउन हो रहे थे, लेकिन खान साहब की हुकूमत में उस टाइम पे जो है ना पाकिस्तान को इन्होंने ऊपर लेके आए हैं। उसमें हमारे माशाल्लाह ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ है, दरामद में भी कमी हुई है, बरामद में ज़्यादा इजाफा हुआ है। यानी कि चीज़ें हमारी बाहर के मुल्कों में जा रही थी और बिज़नेस अल्लाह का शुक्र है उन दिनों में हमारा बड़ा अच्छा था। और मेन चीज़ देखें, हम यहाँ पे ना ताजिर हैं, हम लिबर्टी में हमारी शॉप है। हमें अभी तक याद है कि कारोबार में कितना फ़र्क आया है पिछले साल से लेकर अब तक में? जो कारोबार हमने कोरोना में किया ना, इस वक्त वो आधा भी नहीं है। और एक्सपेंस इतने बढ़ चुके हैं कि जो उस टाइम पे 4 महीने का रिलीफ हमें खान साहब ने दिया था बिलों की मद में, 4 महीने हमने अपनी दुकानों के बिल जमा नहीं करवाए। हमें अभी तक वो याद है कि जब बिलों के ऊपर लिखा आता था कि ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से आपको रिलीफ है कोरोना की वजह से, लेकिन इस वक्त जो बिल आए हैं ये पाकिस्तान की तारीख में जो है ना बिजली के बिल कभी भी नहीं आए। 100 यूनिट का यार 7,000 रुपया, 8,000 रुपया, समझ से बालातर। ये लोग सिर्फ जो पीडीएम में आके बैठे हुए हैं ना, इनका मकसद है कि मुल्क को इन्होंने नहीं बचाना, इन्होंने अपनी जेबें भरनी है और उसके बाद निकल जाना है। किसी को खांसी हो रही है, लंदन जा रहा है, किसी को नज़ला हो रहा है, लंदन जा रहा है। वो शरीफ इंसान गोलियां खा के इस मुल्क के अंदर बैठा हुआ है, किसके लिए? सिर्फ हमारे लिए, अपने मुल्क के लिए। आप ये देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो वो पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने सैलरी नहीं ली वहाँ से। उन्होंने वहाँ पर मुआहदा किया था कि मुझे आपके लेवल की डिग्री चाहिए, जो कि नवल यूनिवर्सिटी को उन्होंने लेके दी। किसके लिए? अवाम के लिए। वो शख्स हमारे लिए यहाँ पे बैठा हुआ है, हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें। किसी पार्टी से, यानी कि कहने का मकसद है कि हमें सिर्फ खान साहब से इसलिए मोहब्बत है कि वो एक ईमानदार शख्स है, एक नेक शख्स है और मुल्क का सोच रहा है, अवाम का सोच रहा है। ये लोग जो हैं, अब बीबी साहिबा फोत हो गई हैं, बिलावल साहब चेयरमैन बन गए। आपको लगता है बिलावल किसी भी ओहदे के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं जी। अगर उनको वैसे ओहदा देना हो तो आप कौन सा ओहदा देंगे? कोई ओहदा देना हो आपने? उनको जो है ना किसी कराची शहर का जो है ना किसी कौंसलर का ओहदा मिलना चाहिए। वो इस लेवल का सियासतदान है, उनमें कोई इतने गैरटेस नहीं है कि वो दुनिया में जाके पाकिस्तान का जो है एक वज़ीर दाखिला है मेरे ख्याल से, वल्लाह आलम क्या है, उस लेवल पे वो वहाँ पे जाके बातचीत कर सके। उसे तो बोलने की उर्दू नहीं। मरियम नवाज़ को भी अपनी पार्टी की रहनुमाई मिल गई है, बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे थे नून लीग में, लेकिन मरियम नवाज़ को मिल गई है। हैरत की बात है। आपको लगता है पार्टी चलाती हैं, वो चला पाएंगी? मैंने पहले आपसे अर्ज़ की है कि ये इनकी जद्दी पुश्ती जो है ना, इन्होंने इस मुल्क को जो है ना समझा हुआ कि हमारे घर की खेती है। एक चला गया, दूसरा आ गया, दूसरा चला गया, तीसरा आ गया। अब खान साहब की जो पार्टी है उसमें उनकी कोई जानशी नहीं है, ना उन्होंने किसी को नॉमिनेट किया हुआ है। उनका वो ये जो काम करेगा मुल्क के लिए, पार्टी के लिए, वो आगे आ जाएगा। तो इसलिए हमें खान साहब से मोहब्बत है जी। उसके अलावा हमें कुछ नहीं नज़र आ रहा है इस वक्त। इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, दुनिया उस पर ट्रस्ट करती है, उसकी स्पीच को सुनती है। आप देखें UNO में जब वो गए हैं, जब उन्होंने स्पीच की है, किस लेवल पे जो है ना वहाँ पे क्राउड था। और अब जब शहबाज शरीफ साहब और ये बिलावल गए हैं, तब भी आप देख लें सिर्फ इनके अपने लोग बैठे हुए थे, बाकी टोटली जो 2000 वाले जी वो सारे के सारे खाली थे वहाँ पे। बिल्कुल ठीक हो गया। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला खान साहब को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मेरा परवरदिगार, और उसको दोबारा इंशाअल्लाह ताला। आने वाली हुकूमत किसकी देखते हैं? इंशाअल्लाह ताला खान साहब की। अगर इलेक्शन हो गए, फेयर इलेक्शन हो गए तो इंशाअल्लाह ताला खान साहब।